व्यूअर्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के अलेज्ड करप्शन केस में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉर्म्ड कमेटी के प्रोब रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। और इस कमेटी, जिसमें 3 जजेस की पैनल थी, चीफ जस्टिस शील नागो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस जीएस सिंधवालिया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और जस्टिस अनु शिवारमन कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने अलग क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जांच करने के लिए। आपको याद होगा कि सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने क्वेश्चंस दिए थे जो थे: हाउ डज ही अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मनी कैश इन द रूम लोकेटेड इन द प्रीमाइसेस, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मनी कैश व्हिच वाज फाउंड इन द सेड रूम, हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी कैश फ्रॉम द रूम इन द मॉर्निंग ऑफ March 15, 2025। और जिसके साथ कमेटी के खुद के सवाल ये थे कि हाउ डज ही अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मनी कैश इन द रूम located in his premises 30 Tughlaq Crescent, New Delhi, explain the source of money cash which was found in the said room, store room, who is the person who had removed the burned money cash from the room, store room in the morning of March 15, 2025। अब जो कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी रिपोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के केस पर बनी थी, सामने आने के बाद रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरा इंसिडेंट उनको फ्रेम करने के लिए किया गया है। ये इंसिडेंट और उस पर हुई इंक्वायरी सिर्फ एक जज के कंडक्ट का मैटर नहीं है, ये एक बड़े सवाल को उठाती है कि जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या है। जब एक सिटिंग जज के घर में आग लगती है और उसमें से कैश मिलता है तो पूरी जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगती है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस 30 तुगलक क्रेसेंट न्यू दिल्ली की स्टोर रूम में सच में कैश मिला था और उनके 2 भरोसेमंद डोमेस्टिक स्टाफ राहिल या हनुमान प्रसाद शर्मा और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह कर्की ने 15 मार्च 2025 के सुबह फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के जाने के बाद बर्न्ड करेंसी को वहां से हटा दिया था। अब इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स बहुत हाईलाइटेड है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है आई विटनेसेस की गवाही। कम से कम 10 आई विटनेसेस जो सभी दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स थे ने कमेटी को बताया कि उन्होंने स्टोर रूम में आधी जली हुई कैश फाइल्स देखी। ये उन लोगों की स्टेटमेंट्स थी जो किसी भी तरह से जस्टिस वर्मा से पर्सनली लिंक नहीं थे, इसलिए उनकी गवाही इम्पार्शियल मानी गई। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का कोरॉबोरेशन। इन गवाहों के स्टेटमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने सपोर्ट किया, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और स्टिल फोटोग्राफ्स जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेस लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने सर्टिफाई की है। रिपोर्ट में लिखा भी गया कि एट द एंड ऑफ द वीडियो एग्जांपल V1 देयर इज एन ऑडियो रेफरेंस टू अ पर्सन कॉलिंग आउट द नेम ऑफ राहिल। मिस्टर कर्की हैज एडमिटेड इन हिज एग्जामिनेशन दैट इट माइट बी हिज वॉइस। और वही राहिल ने एक्सेप्ट भी किया है कि आवाज कर्की की थी। तो पैनल ने कहा कि इट इज दस अपैरेंट दैट बोथ मिस्टर कर्की एंड राहिल वर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द स्टोर रूम एंड वर आई विटनेसेस टू द फैक्टम ऑफ करेंसी हैविंग बीन बर्न्ड। तीसरा है डोमेस्टिक स्टाफ के स्टेटमेंट्स अनरिलायबल। जस्टिस वर्मा ने अपने डोमेस्टिक स्टाफ के स्टेटमेंट्स पर भरोसा करने को कहा, लेकिन कमेटी ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। पैनल ने कहा कि द डोमेस्टिक स्टाफ हैज ऑब्वियसली नॉट सपोर्टेड द वर्जन ऑफ एनी करेंसी बीइंग प्रेजेंटेड, whereas there is independent corroboration from other official witnesses who were not closely associated with Justice Verma। रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि डोमेस्टिक स्टाफ की लॉयल्टी जस्टिस वर्मा के साथ होने के कारण वो सच्चाई नहीं बोल रहे थे। चौथा पॉइंट है दिया वर्मा का कंडक्ट। पैनल ने जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा के कंडक्ट को भी प्रॉब्लमैटिक माना। दिया ने पहले ये तो बोला था कि उसे बर्न्ड कैश के बारे में 15 मार्च को पता चला जब चीफ जस्टिस के पीपीएस उनके घर आए, लेकिन जब वीडियो में राजेंद्र कर्की की आवाज दिखाई गई तो दिया ने पहचानने से मना कर दिया, जबकि कर्की ने एक्सेप्ट किया कि आवाज उसकी थी। दिया ने उसके बाद कमेटी को एक ईमेल भेजकर कहा कि वो पैनिक हो गई थी, इसलिए गलत स्टेटमेंट दिया। कमेटी ने ये मानने से इनकार कर दिया and stated, from the demeanor of the witness, we noticed that she is a confident young woman. This belies her statement that she was totally overwhelmed and panicked. पांचवा है सीसीटीवी फुटेज का मिसिंग होना। जस्टिस वर्मा ने सीसीटीवी फुटेज के लॉस का भी एक्सक्यूज दिया। उन्होंने कहा कि कैमरास का हार्ड डिस्क एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि उनके पास 10 दिन का टाइम था फुटेज को प्रिजर्व करने का सीलिंग से पहले। रिपोर्ट में लिखा गया कि इट वॉज ऑलवेज ओपन टू जस्टिस वर्मा एज सच टू हैव गॉट द डेटा प्रिजर्व्ड, एनालाइज्ड एंड स्क्रूटनाइज्ड। अगर फुटेज उनके फेवर में होती तो वो जरूर उसे सेव करते। नेक्स्ट है स्टोर रूम का एक्सेस। उनका ये क्लेम भी रिजेक्ट किया गया कि स्टोर रूम ओपन था और कोई भी वहां आके कैश रख सकता था। कमेटी ने कहा कि इट इज वेल नाइ इम्पॉसिबल फॉर करेंसी टू बी प्लांटेड इन द स्टोर रूम ऑफ अ सिटिंग जज मॉनिटर्ड बाय अ 1+4 स्टैटिक गार्ड एंड अ PSO एट द गेट। घर में डिसिप्लिन मेंटेन होता था और बिना परमिशन के कोई अंदर नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग और ट्रांसफर का साइलेंस। सिक्योरिटी पर्सनल ने भी कंफर्म किया कि स्टोर रूम लॉक था
फायर के वक्त और उन्होंने ही लॉक तोड़कर खोला। पैनल ने ये भी हाईलाइट किया कि ना तो जस्टिस वर्मा ने ना उनके फैमिली ने किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करने की कोशिश की या किसी पुलिस कंप्लेंट को फाइल किया। इवन जब उन्हें 17 मार्च को फोटोज और वीडियोस दिखाए गए। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर ऑर्डर को बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया। कमेटी ने लिखा भी कि द कैटेगोरिकल एक्सेप्टेंस ऑन 20 मार्च 2025 suggests an attempt to avoid scrutiny. नेक्स्ट पॉइंट था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रिजेक्ट करना। जस्टिस वर्मा ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी रेज की थी, लेकिन पैनल ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि neither any specific person has been named nor any motive put forth। अगर किसी ने उन्हें फ्रेम किया होता तो उनका सबसे पहला काम पुलिस कंप्लेंट फाइल करना होना चाहिए था, जो कि इस केस में होता हुआ नहीं दिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कैश का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये था कि जस्टिस वर्मा कैश के सोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। रिपोर्ट में लिखा था कि वेयर प्रेजेंस ऑफ बर्न्ड कैश इन द स्टोर रूम इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज फॉर जस्टिस वर्मा टू अकाउंट फॉर द सेम बाय ईदर सक्सेसफुली रेजिंग अ डिफेंस ऑफ प्लांटिंग ऑफ कैश इन द स्टोर रूम व्हिच ही फेल्ड टू डू, और प्रूविंग द डिफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाय adducing evidence material that the money cash did not belong to him but to someone else by disclosing the identity of the real owner of the cash. Not having done so, Justice Verma cannot be held, and therefore this committee holds that the money cash was found in the storeroom located within the premises of 30 Tughlaq Crescent, New Delhi, occupied by Justice Verma, the source of which could not be accounted for by Justice Verma. अब जो लास्ट पॉइंट हाईलाइटेड था इस रिपोर्ट में वो था बर्न्ड कैश का रिमूवल। सबसे फाइनल डैमनिंग कंक्लूजन ये था कि उनके डोमेस्टिक स्टाफ ने बर्न्ड कैश को रिमूव किया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि द कमिटी इज कंपेल्ड टू होल्ड बाय वे ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फरेंशियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ, दैट इज राहिल, हनुमान प्रसाद शर्मा एंड राजेंद्र सिंह कर्की, प्राइवेट सेक्रेटरी टू जस्टिस वर्मा, वर इंस्ट्रूमेंटल इन रिमूविंग द बर्न्ड मनी कैश फ्रॉम द स्टोर रूम ड्यूरिंग द वी आवर्स of 15th March 2025. Sometimes after the firemen, Delhi police personnel had left the premises. अब इन सब फाइंडिंग्स के बेसिस पर पैनल ने कंक्लूड किया कि मिसकंडक्ट सीरियस है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी के इस रेयर केस ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि अगर सबूत स्ट्रॉन्ग है तो चाहे पोस्ट जितनी भी ऊपर हो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये पूरा एपिसोड सिर्फ एक जज की क्रेडिबिलिटी को नहीं बल्कि पूरे हायर जुडिशरी के इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी इस रिकमेंडेशन पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।